हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा है ना, जिसमें लेक्चर नंबर हम लोग क्या लाए हैं जी, यहाँ पे 4 लाए हैं है ना। तो चलो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं है ना कि चैप्टर नंबर 4 में क्या का मतलब आगे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो था विद्युत विभव, सब पढ़ लिए थे। करंट कैसे फ्लो होता है ना, इन दो बिंदुओं के बीच कैसा मतलब वहाँ पे विभव जनरेट होता है, विभवांतर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए थे है ना। फिर उसके बाद धारा का प्रवाह पढ़ लिए थे कि धारा का प्रवाह जो होता है वो किधर से किधर की ओर होता है, समझें। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या है छोटू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना कि विद्युत धारा की प्रबलता। तो विद्युत धारा की प्रबलता को हम लोग कैसे जानते हैं? अगर बोले हम लोगों को कि विद्युत धारा की प्रबलता को कैसे जानते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से यहाँ पर चलते हैं। अब प्रबलता को जानना है। प्रबलता मतलब कितना उसमें पावर है, कितना पावर मतलब वहां से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर एक तार ले लिए है ना। इस तार को पहले क्या करते हैं, यहाँ पे काट देते हैं, कट करते हैं। इस कट करते हैं और कट करके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब कट करेंगे ना तो लगभग ये आपका ऐसा ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, समझें। जैसे ही ऐसा बनेगा वैसे ही क्या करेगा, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारा क्या होता है जी, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे आवेश जो होता है यहाँ पे जाएगा, समझे ना। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या है यहाँ पे जी, एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, समझें। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, और जितना आवेश प्रवाहित होगा ना जी इस अनुप्रस्थ काट से जितना भी प्रवाहित होगा आवेश, इसे हम लोग क्या कहेंगे जी, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का प्रबलता कहेंगे है ना। चलिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय के में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी चालक तार है, अभी हम बताए थे यहाँ पे ये क्या है जी, यहाँ पर चालक तार है ना, चालक तार। इस चालक तार को हम लोग कट के यहाँ पे अनुप्रस्थ काट बना लिए है ना, काट के देख रहे हैं। फिर इसमें से क्या हो रहा है ना कि इसमें से जितना मतलब धारा प्रति एकांक, मतलब कि एक सेकंड में जितना धारा प्रवाहित होगा, जितना का में से आवेश प्रवाहित होगा है ना, जितना भी आवेश प्रवाहित होगा वही आवेश का परिमाण जो आएगा वही क्या कहलाएगा यहाँ पर जी, विद्युत धारा का मतलब क्या बोलेगा, इसको प्रबलता कहते हैं है ना। जैसे में देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है जी, एक सेकंड में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, एक सेकंड में आवेश का प्रवाह जो होता है वो क्यू है, हो रहा है, कितना हो रहा है जी, क्यू। तो यहाँ पे अगर धारा यानी प्रबलता अगर निकाले हम लोग तो क्या देखेंगे जी कि I बराबर क्या हो जाएगा, प्रबलता को भी, विद्युत धारा की प्रबलता को भी हम लोग I से ही डिनोट करते हैं। यानी एक तरह से बोल रहे हैं कि एक सेकंड में कितना विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रहा है, यानी कितना आवेश को वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कर रहा है, यही बात बोल रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, तो आवेश यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, यानी विद्युत धारा कितना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कितना आवेश, तो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है एक सेकंड में, एक सेकंड बोलो यहाँ पे, चाहे टाइम टी बोलो है ना, तो टाइम टी में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो क्यू। तो यहाँ लिख देंगे कि क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है कितना में जी, टाइम टी में है ना। यानी एक मतलब टी टाइम में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत धारा का प्रबलता, विद्युत धारा का प्रबलता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ से अगर हम इसको चाहेंगे, अगर इसका हम लोग आवे मतलब क्या सो बोलते हैं यूनिट निकालना चाहेंगे, तो क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, आवेश है तो आवेश का कूलम होता है, और टाइम में क्या होता है जी, सेकेंड।
तो कूलॉम बटा में क्या सेकेंड इक्वल टू क्या होता है जी एम्पियर। यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में 1 कूलॉम अगर धारा प्रवाह करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी 1 एम्पियर कहते हैं। ये भी ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद चलते हैं आगे में। देखिए अभी यहाँ पे एम्पियर का यहाँ पे क्या किया गया है जी, यहाँ पे एम्पियर का डिफिनीशन दिया गया है ना। अगर एम्पियर को अगर हम डिफाइन कर सकते तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम्पियर को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, समझे। तो एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, देखिए अभी बताए हैं। अभी यहाँ पे हम क्या बोले कि 1 सेकेंड में कितना धारा, यानी यहाँ पर अभी बताए हैं कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम धारा यानी आवेश का प्रवाह हो रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1 एम्पियर बोलते हैं। जैसे में देखिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट मतलब क्या, यानी ये कोई चालक है ना, इस चालक है यहाँ पर, इसको हम लोग कट किए। जैसे ही इसको कट करेंगे तो कैसा दिखेगा जी, लगभग ये ऐसा दिखेगा, या छोटा में बना लेते हैं, ये ऐसा दिखेगा लगभग, है ना। तो एकरा से होकर कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी। अगर तो यहाँ पर कितना धारा मतलब प्रवाहित हो रहा है, वही क्या कहलाता है यहाँ पर विद्युत धारा की प्रबलता। और 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी यहाँ पर एम्पियर कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर अगर प्रवाहित होगा आवेश, तब क्या बोलेंगे जी यहाँ पर एम्पियर बोलेंगे, है ना, 1 एम्पियर। देखिए चालक तार के अनुप्रस्थ काट को अगर t समय में प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहां से हम लोग को क्या यहाँ बोल दिया यहाँ पर कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि t टाइम में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश का मान अगर हम लोग को निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। तो वहां से देखिए आवेश को यहाँ पर भेज देंगे इधर, समझे ना। जब इधर भेज देंगे तो हम जानते हैं कि इधर ये भागा में है, तो ये भागा में तो इधर आया क्या हो जाएगा जी, ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, यहाँ पर IT हो जाएगा, समझे। तो ऐसे ही क्या हम लोग आ गया, यहाँ पर हम लोग आ गया यहाँ पर आवेश निकालने के लिए, है ना। अगर हम लोग को टाइम निकालने के लिए हो जाए तो टाइम को इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाता है Q बटा में I हो जाता है। क्या हो जाएगा जी यहाँ पर Q बटा में I हो जाएगा, Q बटा में I हो जाएगा, समझे। तो ऐसे करके सब फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम लोग आगे निकाल सकते हैं। और डिफाइन करने के लिए हो तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब 1 सेकेंड में कितना मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, जितना आवेश प्रवाहित होगा वही क्या कहलाएगा जी विद्युत धारा की प्रबलता कहलाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग चलते हैं, वो क्या बनाते हैं, इस पे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं कैसा इसमें क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि तार से एक मतलब 15 मिनट में, कितना में जी 15 मिनट में 415 कूलम आवेश प्रवाहित होता है ना, प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। क्या बोले तो विद्युत धारा का प्रबलता का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े नहीं जी, क्या पढ़े, विद्युत धारा के प्रबलता निकालने के लिए Q बटा में T पढ़े हैं, है ना। विद्युत धारा, या तो विद्युत धारा निकालो या तो विद्युत धारा की प्रबलता निकालो, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 15 मिनट दिया गया है ना। तो 15 मिनट यानी क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है जी 15 मिनट। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये टाइम, यहाँ पर टाइम अगर इसका यूनिट अगर हम लोग देखते हैं तो यूनिट किस में रहता है जी, कूलम और पर सेकेंड में रहता है। तो क्या ये मिनट में है, ये सेकेंड में है नहीं ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 60 से गुना करके इसको सेकेंड में बदल लेते हैं पहले। तो गुना करने कितना हो जाएगा, लगभग ये 900 हो जाएगा, कर लेंगे 15 का 90 हो जाएगा, और 1 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा, कितना हो जाएगा जी ये 1500 सेकेंड 900 सेकेंड ये हो जाएगा। यानी टाइम यानी T इक्वल टू कितना हो गया जी 900 सेकेंड हो गया, है ना।
और यहाँ पर Q का मान कितना दिया गया है, तो Q का मान जो दिया गया वो 450 कूलम दिया गया है। समझें। अब क्या करेंगे, इस पे मान का पुट करेंगे। यहाँ पर Q का मान रखते हैं, Q का मान कितना है जी 450 कूलम है, और यहाँ पर T का मान कितना है जी 900 यहाँ पर सेकेंड है, 900 सेकेंड है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 दूनी यानी 45 दूना 90, एक बार में ही कट जाएगा यानी 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर कूलम सेकेंड हो जाएगा। अगर काटेंगे तो कितना हो जाता है जी यहाँ पर 0.5 एम्पियर आ जाता है। अभी हम डिफाइन किए थे ना कि ये थी सेकेंड कूलम यानी कूलम पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है जी, कूलम पर सेकेंड इक्वल टू क्या एम्पियर है ना, कूलम पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है एम्पियर, तो यहाँ पे एम्पियर लिख दिए, बस यही तो था यहाँ पे है ना, कोई यहाँ पे ज्यादा तो है नहीं, बस यहाँ पे यूनिट को मिलाना है, यूनिट को मिलाना है, यूनिट को मिलाओ। यहाँ पे टाइम मिनट में दिया हुआ है, अगर आवर में देता तो आवर को करते किसमें सेकेंड में कन्वर्ट करते, सेकेंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे मान पुट करते, आराम से क्वेश्चन मतलब यहाँ पे पूरा बन गया है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं आगे। तो अब देखिए ये वाला क्या है, ये कैसा उपकरण है, ये क्या है, अगर हम पूछे तो ये क्या है तो क्या बतलाइएगा। तो ये जो है एक हम बोल सकते हैं क्या जी, क्या बोल सकते हैं इसको, इसको एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमीटर। अब यहाँ पे देखा एमीटर, तो एमीटर से आप लोग क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे एमीटर का क्या काम है भाई, काम क्या है एमीटर का। तो एमीटर का जो काम होता है ये क्या होता है जी, यहाँ पे विद्युत धारा को मापने का काम होता है, विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है ना। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या जी कि यहाँ पे ये क्या है कि एम्पियर मतलब एमीटर है ना। इस एमीटर में एक यहाँ पे दिया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसमें तार जोड़ेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, रीडिंग करेगा कितना एम्पियर का इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, समझे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं डिफिनीशन की ओर। अब यहाँ पे किसका, यहाँ पे डिफिनीशन एमीटर का पहले डिफिनीशन हम लोग देंगे। तो देखिए एमीटर का डिफिनीशन क्या है जी, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं जी, धारा मतलब क्या, विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं हम, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं जी, एमीटर। याद रखिएगा एमीटर को हमेशा तार में, किसी भी तार में एमीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं जी, एमीटर को किस में जोड़ते हैं, हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, है ना। तो एमीटर को हम लोग किसमें जोड़ दिए जी, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं कि जितना भी करंट होगा ना, जितना भी करंट होगा, जितना भी एक विद्युत धारा होगा, वो सभी के सभी विद्युत धारा इस एमीटर से होके प्रवाहित हो, है ना। जब सभी के सभी विद्युत धारा इस एमीटर से होकर प्रवाहित होगा तो सबका रीडिंग करेगा ना जी कि कितना उसमें प्रवाहित हो रहा है, कितना उसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पर सिंबल से दर्शाया गया है, समझे। अब उसके बाद आगे मैं बढ़ते इसमें, देखिए एमीटर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं जी, किसी परिपथ में मतलब जुड़े उपकरण के साथ इस प्रकार मतलब जोड़ा जाता है कि जितना भी धारा हो, है ना, टोटल धारा यानी कुल धारा जो होगा ना उससे ही होकर प्रवाहित होगा, समझे, एमीटर से होकर प्रवाहित हो। इसको हम लोग क्या करते हैं जी, श्रेणी क्रम में अभी बताए किए हैं, है ना। एमीटर का देखिए अगर हम लोग पहचाने, हम लोग का कभी कभी एग्जाम में होता है कि देता है चिन्ह, आप बोलता है कि क्या है ना। तो देखिए एमीटर को कभी भी हम लोग क्या करते हैं जी, ऐसे करते हैं और यहाँ पर ये वाला हो जाता है, ये क्या है जी, एमीटर है। यहाँ पर प्लस आवेश होगा, यहाँ पे माइनस होगा, है ना। याद रखिएगा एमीटर के प्लस आवेश को बैटरी के प्लस आवेश से ही जोड़ते हैं और यहाँ पे माइनस आवेश को यहाँ पे माइनस वोल्ट से यहाँ पे जोड़ते हैं, समझें। तो याद यहाँ पर रखना क्या है जी, इसके प्लस को बैटरी के प्लस वाला से जोड़ते हैं, इसके माइनस वाला को इसके माइनस वाला से ही जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें दो टर्मिनल होता है, वो इसको क्या बोलते हैं जी, धन क्या बोलते हैं क्या जी, ऋण कहते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत
नहीं होना चाहिए। एमीटर का यहाँ पर सिंबल याद रखना चाहिए, एमीटर का सिंबल जो होता है वो प्लस, ठीक है, कल हम दिखाए भी थे, है ना। अब है क्या वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर में क्या है जी कि जिस यंत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में कोई दो बिंदु के बीच में, एगो हाई बिंदु हो गया, एगो ये बिंदु हो गया, ये दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं जी, इसके यानी वोल्ट में यानी विभव में अंतर को क्या करते हैं जी, हम लोग मापते हैं, यानी हम लोग विभवांतर को मापते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को अगर डिफाइन करें, वोल्ट मीटर का अगर संकेत दें तो क्या हो जाता है जी, ये वाला ऐसे वोल्ट मीटर हो जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर यही हुआ, है ना, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। अब इसको हम लोग ऐसे करके जोड़ देते हैं, समझे। याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर क्या करता है काम जी, विभवांतर को मापने का काम करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा किस क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में। जैसे में देखिए ये वाला एगो तार है, यहाँ पे तार है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है ना, तो इसके जस्ट ऊपर होगा, जस्ट इसके बराबर में लगेगा, है ना, यानी समांतर में लगेगा, समझे। अब फिर क्या हो जाएगा जी, यहाँ से ये वाला ऐसे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे करके ये, ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ज्यादातर इसमें जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है या तो सब्जेक्टिव में आएगा, तो इसको वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर सॉरी एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या करता है जी, बोलता है कि अंतर को स्पष्ट कर दीजिए, है ना, अंतर को लिख दीजिए। तो अंतर को लिखने आएगा तो बस आराम से तो लिख देना, यही तो 3 लाइन लिख, 3 लाइन लिख देंगे, 2 नंबर आराम से हम लोग को मिल जाता है। पहला डिफिनेशन देते हैं क्या कि धारा को मापता है, ठीक, एक किसको नापता है जी, विभवांतर को मापता है, हो गया एक नंबर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको किस में जोड़ा जाता है जी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 2 पॉइंट हो गया यहाँ पे हम लोग को, हो गया ना। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया। तीसरा में क्या है जी, इसका जो स्केल है, एमीटर का जो स्केल होता है वो एम्पियर होता है, और इसका जो स्केल होता है वो क्या होता है जी, वोल्ट होता है, समझे। दोनों डिफाइन हो गया आराम से। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, दोनों को अलग अलग से हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिए, और ये 3 नंबर इधर आते हैं, 3 पॉइंट इधर लिख के हम लोग चलाएंगे, 2 नंबर क्या हो जाएगा जी, फिक्स हो जाएगा, समझे। ये आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ना। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्या जी, ओम के जीवन पर, है ना। किसके जीवन पर चलते हैं, ओम के जीवनी पर चलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि ओम का नियम क्या होता है ना, ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के नियम से पहले उनके जीवनी पर चलते हैं, है ना। ओम का पूरा नाम जो था, ओम साहब का पूरा नाम क्या था जी, जॉर्ज साइमन ओम, है ना। इनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, है ना। इनका जन्म कब हुआ था जी, 16 मार्च 1700 कितना में जी, 1789 यानी 89, है ना, 89 89, हाँ सही है, 89 में होता है। कहाँ पे हुआ था जी, एल्गार में, है ना, एलार्गेन में हुआ था, जर्मनी में ये जगह है ना। आप पूछ दिया कौन सा जगह पे हुआ था, तो एलार्गेन में, है ना। ऐसे पूछता नहीं है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या है जी, पिता, इनके पिता का जो थे वो एक साधारण लोहार थे, है ना, साधारण लोहार थे, मतलब एक काम करते थे, है ना, समझे ये। लेकिन जो है इनके पिता का शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा महत्व था, है ना। ये इनका जो महत्व था शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा था। शिक्षा ये भले ही कुछ कर ले, कुछ करें, है ना, लेकिन अपने बेटे को मतलब पढ़ाना चाह रहे थे, है ना। यह जो है इनके पिता जो है वो ताला बनाना भी अच्छी तरह से जानते थे। ओम जो थे बचपन से ही क्या थे जी, इनको भौतिक और गणित में बहुत मतलब ज्यादा रुचि था, समझे। जॉर्ज साइमन ओम का मतलब जो है, साइमन ओम का जो दाखिला मतलब जो पढ़ाई किए वो तो पहले कोई भी आदमी करता था, पहले अपने स्कूल यानी निजी गांव वाला में ही करता है। फिर उसके बाद एलार्गेन मतलब विश्वविद्यालय यानी वहीं पे था, इनका एक बड़ा सा विश्वविद्यालय था, वहीं पे वो किए थे, समझे। फोटो यहाँ पे लाना भूल गए हम एलार्गेन विश्वविद्यालय का। अब देखिए जॉर्ज साइमन ओम जो है, जो अपना ये ओम का नियम दिए विद्युत धारा पे, हाँ,
और एक बात और बता दें कि इनको जो है ना विद्युत धारा यानी करंट में बहुत ज्यादा इनको लगाव था, समझे। जब ये बहुत ज्यादा लगाव था तो ये करंट के बारे में ही जानने की प्रयास हमेशा किया करते थे। तो ये क्या किए जी, एक नियम दिए, है ना, एक नियम दिए। और वो नियम कब दिए थे जी, 1827 ईस्वी में। याद रखिएगा, जॉर्ज साइमन ने ओम का नियम कब दिया था जी, 1827 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में दिए थे। क्यों, देखिए अब यहाँ पे है आपका भारतीय भवन जो बुक है ना, उसमें क्या क्या किया गया है जी, 1826 दिया गया है। लेकिन हमको इसमें किसमें दिया गया है, भारतीय भवन में दिया गया है ना, भारतीय भवन में। लेकिन यहाँ पर किसमें दिया गया है, बिहार वाला में दिया गया है। तो हम लोग को बिहार का एग्जाम देना है ना, बिहार बोर्ड का। तो बिहार बोर्ड का देना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को याद रखना है हम लोग को ज्यादा, समझें। और यहाँ पे जैसे भी अगर गूगल भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, सब यही देता है, ठीक। तो जॉर्ज साइमन ओम जो थे वो 1827 ईस्वी में प्रसिद्ध बुक, यहाँ पे 2 बुक प्रकाशित हुआ था, डाई गैल्वेनिक केटे, है ना, और मैथमेटिक्स बेयर क्या जी बेटेड, है ना, 2 बुक प्रकाशित हुआ था। इसमें से एक भौतिक और एक मैथ का था, समझे। तो इसमें जो है ना ये ओम का नियम को अच्छी तरह से विस्तारित करके बताने का काम किए हैं, है ना। इनके काम को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत ज्यादा मान्यता मिला, है ना, ये बहुत ज्यादा इनको मान्यता मिला, समझें। और मान्यता मिला तो इनको 1841 ईस्वी में, 1800 कितना में जी, 41 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इनको क्या किया जी, कोपले मेडल का, यानी कोपले मेडल से इनको सम्मानित किया, समझें। अब बताइए कि जॉर्ज साइमन ओम को कौन से मेडल से पुरस्कारित किया गया था जी, तो कोपले मेडल, है ना, कोपले मेडल से किया गया था। फिर उसके बाद कब ये नियम प्रस्तुत किए थे, तो 1827 में किए थे। कब इनको ये पुरस्कार मिला था, तो 1841 में मिला था, ठीक है। अब देखिए बाद में ओम साहब क्या बने थे जी, बर्लिन, है ना, बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नियुक्त हुए। और बेचारे जो हैं, है ना, ये 6 अप्रैल 1854 में इनका क्या है, म्यूनिख जर्मनी में ही क्या हो गया, इनका जी मृत्यु हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या कर गए जी, मर गए। कितने में मर, इनका डेट का हुआ था, 6 जुलाई 1854, ठीक है। तो ये क्या था, ये ओम का जीवनी था। तो यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI इसको बुका सकते हैं हम लोग, है ना। क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे वो अपना नियम दिए थे, समझे। नियम कब दिए थे जी, 1827 में दिए थे। अब देखते हैं, चलिए ओम के नियम। देखिए इसका हम जो डिफिनीशन दिए हैं, ये तीन तरह का दिए हैं। जो आपको जो अच्छा लगे उसको आप लोग याद कर जाइए, है ना, समझे, याद कर जाइए, समझ लीजिए। पहले समझना है क्या होता है, उसके बाद आपको जो डेफिनेशन बुझाए उठा के वहां पे लिख दीजिए, या तो खुद से भी बना सकते हैं, समझे। तो चलिए पहले हम लोग क्या देखते हैं जी, यहाँ पर ओम का नियम। देखिए ओम साहब जो थे ये बोले कि एक मतलब यहाँ पर ऐसे लिए यहाँ पर ऐसे लिए, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्ट है, यहाँ पे धारा। जब यहाँ पे हम लोग बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, में धारा प्रवाहित होगा ना। जब धारा प्रवाहित तो होगा तब क्या होगा इसमें, तो ये बोलते हैं ओम जी क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, बोलते हैं। और यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पर वो एमीटर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं जी, एमीटर लगाते हैं, समझे ना। अब क्या बोलते हैं ना कि जैसे ही ये धारा प्रवाहित होता है तो यहां से जब जाता है धारा, तो एकरा में क्या होता है जी, एकरा में थोड़ा सा करंट मतलब दिखता है, क्योंकि एगो क्या है जी, ये वाला सेल है। क्या है यहाँ पर जी, सेल क्या होता है, छोटा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या करता है यहाँ पे देता है ना। सेल क्या करता है जी,
थोड़ा सा मात्रा में ऊर्जा को मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है। ठीक है, तो सेल है, तो सेल क्या करेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ से विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित मतलब यहाँ से करंट जाएगा, करंट आएगा तो यहाँ पर रहेगा, तो अब क्या करेगा इसको जी, ये एम्पियर मापेगा। क्या करेगा यहाँ पर जी, इसको मापेगा। ठीक है, मापा तो यहाँ पर देखा गया क्या जी कि यहाँ पर ये जो है ना जितना था उतना यहाँ पे करंट फ्लो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि चलिए एक वाला को तो मान लिए हम, अब ये दूसरका को कर लेते हैं भाई, है ना, दूसरका को कर लेते हैं। यहाँ भी क्या लगा दिया जी, यहाँ पर ये, अब यहाँ पे क्या किए ना कि ये जो है ये इसको बढ़ा दिए, अब यहाँ पे वो सेल था अब बैटरी कर दिए, समझे, एक सेल को और यहाँ पे ऐड कर दिए। जैसे ही एक सेल को और ऐड करते हैं इसका विद्युत धारा का मान क्या कर जाता है जी, बढ़ जाता है, बढ़ गया। फिर यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ पे इसको एक और मतलब करें, यहाँ पर सेल लगा देते हैं, एक और सेल लगा देते हैं, और एक और सेल लगाकर यहाँ पर क्या करते हैं जी, यहाँ पर करंट को फ्लो करते हैं, तो जितना मान यहाँ बढ़ाते हैं उसका यहाँ मान बढ़ जाता है। समझे, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से इनको समझ में आता है क्या जी कि अच्छा, यानी जब ये वोल्ट का मात्रा बढ़ा रहे हैं तब करंट का मात्रा बढ़ रहा है। समझे, जब ये वोल्ट का मात्रा क्या कर रहे हैं जी, हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये करंट का मात्रा क्या कर रहा है, अपने आप बढ़ रहा है। मतलब कहें अगर हम चलेंगे तो मेरा परछाई भी चलेगा साथे साथे, यानी हम दोनों क्या है जी, एक दूसरे के समानुपाती हैं, यानी दूसरे के एक समांतर रूप में चल रहे हैं। जब हम चल रहे तो मेरा परछाई चल रहा है ना। उसी प्रकार जब ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, और जब ये घट रहा है तब ये घट रहा है। समझे, अब यहाँ पे इनका दिमाग में बत्ती जला कि अच्छा, तो जब ये वोल्ट को हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। जब वोल्ट को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या करेगा जी, अपने में बढ़ेगा, है ना। जब इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे कि जब यहाँ पर देखिए, जब पहला में था तो थोड़ा सा मात्रा में करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मैं मान लो 5 वोल्ट का था, तो यहाँ पर मान लो कि 0.2 मतलब यहाँ पे एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा था। यहाँ पर मतलब यहाँ पर 10 वोल्ट का लगा दिए तो यहाँ 0.4 का मान बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा था जी, यहाँ पर लगा दिए 15 का, चाहे मान लो कि 20 का लगा दिए तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 0.8 एम्पियर का धारा बहने लगा। तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ा, क्या इसका मान नहीं बढ़ा? तो इसका मान बढ़ेगा और इसका मान बढ़ेगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे क्या होगा जी, समानुपाती होगा। समझे, समानुपाती होगा। समानुपाती कहने का मतलब क्या कि ये वाला जो है ना, ये वाला जब बढ़ेगा तो वो वाला भी बढ़ेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं जी कि जब क्या है कि जब कोई भौतिक परिवर्तन होता है ना, जैसे में ताप, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब भौतिक परिवर्तन होने वाला, जैसे में ताप, जैसे में क्या जी, ताप, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नियत हो जाए, नियत हो जाए, नियत हो। समझे, क्या होगा जी यहाँ पर, नियत हो। तो क्या होगा जी यहाँ पर, विभवांतर का मान जैसे बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा जी यहाँ पर, यानी विभवांतर वोल्ट, या ऐसे बोल देंगे यहाँ पर
तो विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। लिख सकते हैं ऐसे, या एक और डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग है। इसको ऊपर कर दो, पहले इसको लिख दो, फिर एक बाद में ये लिख दो, कैसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं पहले हम डिफिनेशन के ऊपर। क्या बोले कि आप एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा समानुपाती होता है। बताएं अभी कैसे समानुपाती होता है। परंतु धातु के तार का ताप नियत होना चाहिए, यानी वो परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। तो अब इसी को क्या कहते हैं जी हम लोग, ओम का नियम। या तो एक और डिफिनेशन यहां बोल सकते हैं, यदि चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे में ताप दाब में परिवर्तन अगर न हो, तब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर देखते हैं तो क्या होगा जी, यहाँ पर विभवांतर और उनके बीच में विद्युत धारा का मान क्या होगा जी, समानुपाती होगा, है ना। क्या होगा यहाँ पे, समानुपाती होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ बोले कि यहाँ बोल सके यहाँ पे मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ऐसे करके नापेंगे ना, कोई दो को बिंदु से ही करके क्या करेंगे, यहाँ पे नापेंगे ना कि कितना हो रहा है। या तो ये हर वाला बिंदु पर यहाँ करके नापेंगे, तो यहाँ पे एमीटर नापेगा, एमीटर ही नापेगा ना करंट को, है ना। करंट को एमीटर नापेगा इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में, समझे कि। या तो यही नहीं यहाँ पे नापेगा कि कोई इस बिंदु के यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा जी, है ना, समझे। तो इसका मान अगर बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, समझे। अब यहां पर देखिए एक तरह से और है कि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है जी, प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इस समानुपाती ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पे हम बोलेंगे क्या कि अगर यहाँ पे हम लोग समानुपाती को जैसे ही हटाते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि समानुपाती जब प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो उसके जगह पे कुछ एक नियतांक देते हैं, है ना, जो फिक्स यानी कांस्टेंट को है वो वहां पर हम लोग यहाँ देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग नियतांक यानी समानुपाती को हटाते हैं तो लिख देते हैं आर यहाँ पे आई, क्या करते हैं यहाँ पर जी, आर आई लिख देते हैं। आर क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे आर क्या होता है, आर जो है यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा कि आर एक नियतांक है, नियतांक है। नियतांक कहने का मतलब क्या कि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्या है जी, कांस्टेंट है, यानी फिक्स, क्या है जी यहाँ पर फिक्स है, समझे। जो चालक के देखो आर को हम लोग क्या कहते हैं जी, आर को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। ये क्या बोल दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि परिवर्तनशील ना हो, ताप परिवर्तनशील ना हो, यानी भौतिक। पहले यहाँ पर देखिए आगे वाला डिफिनेशन में बोले हैं क्या कि भौतिक परिवर्तन यहाँ पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का क्या हो गया कि न उसमें ताप बढ़ना चाहिए और न ही कोई और भी अदर चीज वहां पर बढ़ना चाहिए, समझें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, आर एक नियतांक मान लेते हैं। जब आर को कांस्टेंट करते हैं, आर को जब फिक्स करते हैं, तब क्या हो जाता है वाला जी, इसके बराबर हो जाता है। और हाँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आर का मान अगर घटेगा बढ़ेगा, तब यहाँ पर अगर फिक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब ये दोनों के मानों में क्या हो जाएगा, अंतर आ सकता है। वो करके देखने पर पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना हो गया ना, अब यहाँ पर भी इक्वल टू क्या लिखते हैं जी, आई आर लिख दिए, समझें। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें से हम लोग को यहाँ पे क्या है, आई का मान निकालना होगा। तो आई का मान निकालना होगा तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी चल जाएगा यहाँ पे ऊपर और आर चल जाएगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, आप लोग जानते हैं, है ना।
अगर यहाँ पे आर का मान निकालना है, भी का मान निकालना तो ऐसे तो निकाल ही लेंगे, है ना, लेकिन आर का मान निकालना है तो इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में होगा, है ना। लेकिन अगर ये इधर जाएगा तो ये दोनों क्या कर लेगा, अपना पोजीशन को अपना चेंज कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग अपना पूरा निकाल सकते हैं, क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं। समझे? आगे हम एक क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, समझे ना। आर का मान निकालेंगे, आई का भी मान निकाल लेंगे, समझे ना। अगला मतलब वीडियो में या आज हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया ना कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम को हम यही बोलेंगे कि बस यही याद रखना है टोटली, है ना, पूरा समझ के कि ओम का नियम जो होता है मतलब भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन न होगा, है ना, जैसे में ताप दाब कुछ भी बोल हम लिख देंगे, तो अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो किसी दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर का मान होगा वही मान क्या होता है, जिसका समानुपाती होता है कौन, विद्युत धारा होता है। समझे? यानी विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, है ना, यही होता है। बस आप लोग को आए तो डिफिनेशन लिखिए, यहाँ पर ये समानुपाती वाला ऐसे लिखिए, यहाँ पर ये वाला लिखिए और यहाँ बता दीजिए कि आर जो है वो नियतांक है ना, नियतांक यानी फिक्स है, ये प्रतिरोध है, समझे। और उसके बाद ऐसे करके वो ऐसे पे लिख दीजिए, आपका यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। या तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ओम के नियम को सत्यापन करना। ओम के नियम को सत्यापित करते हैं। ओम के नियम को सत्यापित करना होता है। ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो 6 नंबर में आता है। अगर इस आप लोग को ये आ जाता है तो 6 नंबर के लिए आप लोगों को मतलब यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, है ना। मतलब हर एक साल मतलब एक साल बीच करके या एक साल मतलब करते लगभग साल क्या करता है जी, ये आते रहता है, ठीक है। तो देखिए पहले देखिए अगर ओम के नियम में अगर सत्यापन करने के लिए आए तो पहला ओम का नियम लिखना है, डिफिनेशन लिखना है उसका, फिर उसके बाद समानुपाती होता था V इक्वल टू आई लिखना है, उसके बाद लिखना V इक्वल टू आई आर लिखना है, और उसके बाद यहाँ सत्यापन करके ये वाला फिगर को यहाँ पे पार देना है। क्या करना है जी, यहाँ पर फिगर पार देना है, समझे। अब ये फिगर पार के इसके बाद ये फिगर के बारे में कुछ लिखना है, अब बताना है कि यहाँ पर कैसे कैसे मान जो है वो बढ़ता है। फिर एक ग्राफ पार देना है और ग्राफ को दर्शा देना है कि देखिए कैसे काम में कार्य हो रहा है। बस इतना हम लोग कर देंगे, ओम का नियम जो होता है वो सत्यापित हो जाता है, और सत्यापित हो जाए और हम लोग कितना मिल जाएगा जी, 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, समझे। तो चलिए देखिए पहला यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पे एक वायर है ना, जिसमें क्या लगा हुआ है जी, यहाँ पे एक नाइक्रोम का तार लगा हुआ है, नाइक्रोम का तार है। एक क्या है जी, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। यहाँ पर क्या है जी, बैटरी सेल बोल देंगे इसको, ये है ना, तो ये सेल बोलेंगे। यहाँ पर एस मतलब स्विच है, स्विच है। यहाँ पर क्या है जी, एमीटर है। ये क्या हो रहा है प्रवाहित जी, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये एक ओम का मतलब लिया गया है ना, ओम ऐसे करके लिए थे और लेकर इस पर डिफिनेशन मतलब यहाँ पे जांच कर रहे थे कैसा यह काम करता है, क्या हम जो नियम दिए वो सही में यहाँ पर लागू होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में दिए। जैसे में देखिए ये यहाँ पे विभवांतर लगा, सॉरी वोल्ट लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए, और यहाँ पे क्या कर दिए जी, एमीटर को लगा दिए, है ना। यहाँ पे वो सेल लगा दिए जिसका भी मान है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा है। पहले स्विच को ऑफ रखे थे, पहले स्विच को क्या रखे थे जी, ऑफ रखे थे, समझे। अब फिर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे विद्युत धारा जैसे देते हैं ना, वैसे ही क्या करते हैं यहाँ पर स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को क्या किया जी, यहाँ पे ऑन कर दिए, स्विच ऑन हो गया, समझे। जैसे स्विच ऑन होगा करंट यहाँ से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, समझे। यहाँ पर आ रहा है तो करंट को ये माप रहा है, जब यहाँ पे जा रहा है तो विभवांतर को माप रहा है, इसके और इसके बीच में। ये कौन बिंदु है जी, ये वाला बिंदु का नाम है P और ये वाला बिंदु के नाम है Q, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या रखा गया, नाइक्रोम का तार रखा हुआ है, समझे।
अब इसमें क्या होगा ना कि जैसे ही एका में क्या करेगा कि रीडिंग करेगा, रीडिंग करके बताए कितना है जी, जब एका में देते हैं इतना में, दोनों क्या बोलते हैं कि लगभग एकरा में जितना हम लोग देते हैं ना उसी प्रकार से यहाँ बढ़ता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर एगो सेल था, अब क्या करते हैं यहाँ पर जी, अभी वही ला देखिए, जैसे हम यहाँ पर किए थे ना ये वाला में, ये वाला किए थे, अब इसी की तरफ थ्रू वहां पे किए थे। पहले एगो था तो कुछ मतलब करंट कम था, जब दो गो था तो यहाँ कुछ करंट बढ़ा, जब तीन गो था तो फिर कुछ करंट क्या कर गया यहाँ पर जी, बढ़ गया। समझे? तो इस तरह से यहाँ पर ये ऐसा अपना प्रयोग किए हैं। समझे? जब प्रयोग किए तो दोनों के तार के यानी कि नाइक्रोम के तार के बीच में विभवांतर नापे और यहाँ पे करंट मापे, तब यहाँ पर क्या देखते हैं जी कि सही में वास्तव में क्या होता है ना कि बढ़ता है। जब यहाँ पे मान बढ़ता है, बैटरी के यहाँ पे बढ़िया करते हैं, एक में और जोड़ते हैं तो क्या होता है जी, यहाँ पे इसका मान बढ़ता है तो इसका भी मान बढ़ता है। फिर क्या हो, फिर और जोड़ दिए, फिर इसका मान बढ़ेगा, फिर इसका मान बढ़ेगा। समझे? यानी विभवांतर यानी भी पे ही डिपेंड करता है आई, यही ये बोले। समझे? देखिए कैसे भी ये आगे मतलब डिफिनेशन मतलब वही, पहले यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे चित्र को लिखा गया है, कैसे किए हैं वो लिखा गया है, फिर यहाँ पर चित्र में क्या किए हैं वो सब लिखा गया है। समझे? चित्र को ही पहले लिखा गया, फिर उसके बाद डिफाइन कर दिया गया है। देखिए क्या बोला है कि ओम के नियम के प्रयोग द्वारा सत्यापन करने के लिए चित्र में दिखाया गया क्या क्या लगाए हम लोग जी, एगो एमीटर लगाए हैं ना, एमीटर लगाए हैं, एगो वोल्ट मीटर लगाए हैं, एक नाइक्रोम का तार लगाए हैं, एगो सेल लगाए हैं, एगो स्विच लगाए हैं ना, यही सब तो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए तनी ये लिखा हुआ है ना, वोल्ट मीटर लगाए हैं, बैटरी या सेल लगाए हैं, फिर नाइक्रोम का तार लगाए हैं, फिर स्विच लगाए हैं। समझे? नाइक्रोम का तार कहाँ लगाए थे जी, पी और क्यू के बीच में लगाए थे। देखिए तनी पी और क्यू के बीच में लगाए थे नाइक्रोम का तार। समझे? तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या है कि एमीटर को किस में जोड़ते हैं, बताए कि अभी एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। समझे? तो ऐसे करके हम इतना लिख देंगे, कहीं दूसरा तरह से नहीं है, ये सब क्या है, कहां से है, सब फिगर से ही है, फिगर बन जाएगा, आराम से उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। देखो स्विच को बंद मतलब क्या जी, यहाँ पे ऑन करते हैं। समझे? जैसे स्विच को ऑन करते हैं विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। एमीटर ए क्या करता है जी, मतलब प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है। एमीटर जो होता है वो धारा को मापता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो नाइक्रोम यानी पी और क्यू के बीच में जो लगा हुआ है तार, उसके बीच के विभवांतर को माप लेता है। समझे? जैसे ही ये दोनों को माप लेता है, जैसे क्या करता है जी, यहाँ पर दोनों को मापता है ना, जैसे ये दोनों को मापता है तब यहाँ पर क्या आगे दिखता है जी, अब ये दिखता है ना कि भी जो होता है वो जैसे ही भी का मान बढ़ेगा वैसे ही आई का मान भी बढ़ता है, या आई का मान जैसे ही बढ़ता है तो यहाँ पर भी का भी मान बढ़ रहा है ना। जैसे में देखिए यहाँ पर सेल में था है ना, सेल में यानी भी वोल्ट बढ़ा रहे थे, वैसे ही करंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिख दिए। अब एक स्थान के मतलब एक स्थान पर ही क्या करते हैं, दो गो सेल लगाते हैं, तीन गो सेल, ऐसे करके हम लोग बता दिए कि दो गो, तीन गो, पांच गो, छह गो, जितना भी सेल हो वो करके वो प्रयोग किए। हम लोग भी कर सकते हैं यहाँ पे है ना, किए उसमें पाए क्या जी कि जब भी का मान बढ़ता है तो आई का भी मान क्या करता है, अपने यहाँ पे बढ़ता है। इससे इनका नियम जो होता है वो सत्यापित होता है कि नियम जो दिए हैं वो सही नियम दिए हैं। समझे? ये कैसा नियम दिए जी, सही नियम दिए है ना। और हम बताए कि यहाँ पे क्या है जी, समानुपाती के जगह पर क्या है, कोई नियतांक हम लोग रख लेते हैं। ये नियतांक कैसा है जी, ये नियतांक जो होता है ये नियतांक का नाम क्या है, प्रतिरोध। क्यों प्रतिरोध यहाँ पर लेते हैं, नियतांक क्यों माने प्रतिरोध को, क्योंकि हर एक तार में कोई भी कैसा भी तार हो उसमें थोड़ा ना थोड़ा प्रतिरोध आपको मिलना लाजमी है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे अब बता देना कि वहां पर ग्राफ भी पढ़ना होता है, तो ग्राफ में क्या है देखिए। अब यहाँ पर क्या किए कि जैसे ही वो ऐसे लेते हैं ग्राफ भी वो डिफाइन करते हैं, ग्राफ को भी पढ़ते हैं। समझे? वोल्ट जो है, ओम जी जो है, जैसे ये प्रयोग किए हैं, ये वाला प्रयोग किए और ये प्रयोग किए और करके इस पे क्या किए जी, एक ग्राफ भी बनाए। ये ग्राफ देखिए ऐसे बनाए, ग्राफ बनाए,
यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है ना जी, एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष है ना, और ये कौन सा अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में रख दिए है ना। एक्स अक्ष पर कौन रखे जी, वोल्ट को रखे, और आई एक्सिस में सॉरी वाई एक्सिस में किसको रखे जी, धारा को रखे यानी करंट को रख दिए। जैसे ही इस पे क्या करते हैं जी, मतलब बनाते हैं ना, तो इनका जो होता है ग्राफ जो बनता है V इक्वल टू आई आर का, वो एकदम सीधा बनता है। एक क्या बनता है जी, एक सरल रेखा बनता है, सरल रेखा बनता है, समझे। जैसे ये सरल रेखा बनता है, यहां पर आई है, एक सरल रेखा बनता है, ओम को एकदम सिद्ध हो गया, ओम एकदम फिक्स कर लिए कि हाँ जो हम बोले हैं वो बात सही है ना। ये यहाँ पर क्या हो गया जी, कि जैसे ही यहाँ पे इसका मान बढ़ रहा है, देखिए मान लो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं तो इसका मान हल्का बढ़ा, इधर में है तो इसका मान भी तो बढ़ा। फिर हम यहाँ पर चलते हैं, इस पॉइंट पे चलते हैं तो इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पे इसका मान बढ़ गया, और इसका भी तो मान आगे बढ़ गया, आगे बढ़े तो इसका भी जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है उसका इसका भी वैसे वैसे मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ जी, ओम का नियम सत्यापित हो गया। ये चित्र भी पार देंगे, चित्र पार की सब जो है लिख देंगे, है ना, लिख देंगे और क्या हो जाएगा हम लोग को जी, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं एक, अच्छा हाँ यहीं पे बनाए थे नैला क्वेश्चन, वहां पे बनाए थे, है ना। अब जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका नाम के देखे कैसे क्वेश्चन जी, बोल रहा है ना ये क्या है जी, यहाँ पे देखिए, हाँ पहले हम बता दे रहे हैं आपको वो बात कि पहले क्या करना है, अगर 6 नंबर में आता है तो पहले ओम का नियम लिखो, है ना, डिफिनीशन करो, फिर लिखो क्या जी, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यहाँ पर कर दो, यहाँ पर बराबरा में आर आई कर दो, यहाँ पर लिख दो क्या जी कि यह नियतांक है, क्या जी यहाँ पे लिख दो कि नियतांक है। फिर उसके बाद क्या करते हो, फिगर पारो, कौन ला जो अभी बताए हैं, ये वाला जो भारी भरकम फिगर है इसको हम लोग पार लेंगे, भारी भरकम नहीं है बता रहे हैं ऐसे बोल रही है, समझे। फिर उसके बाद क्या करते हैं जी, ये वाला इसको लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लिखो, इसको नहीं करेंगे, हाँ इसको लिखो थोड़ा सा, है ना, कैसे मतलब हो रहा है ना, कैसे मतलब बारी बारी से करके हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके वाला क्या करते हैं जी, वाला चित्र पार के इसको लिख देते हैं, ये इतना पे क्या हो जाता है जी, हम लोग को सत्यापित होता है, 6 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, समझे। अगर 2 नंबर में आए तो 2 नंबर में आए तो क्या बतलाएं, सिर्फ डिफिनीशन लिख दो और यहाँ पर ये वाला खाली लिख दो, काम हो गया खत्म, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, चलते क्या है जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मतलब क्या है जी, प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पाठन जो होता है वो कितना आता है जी, यहाँ पर इतना आता है 10, समझे ना। यदि प्रतिरोधक यानी प्रतिरोधक में इतना एम्पियर क्या होता है जी, धारा प्रवाहित होता है, तो बताना है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए प्रतिरोध का मान अगर निकालना है ना तो ओम के नियम से चलेंगे, क्या चलेंगे जी, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है जी, V इक्वल टू आई आर। हमको किसको डिफिनेशन निकालना है, इसका डिफिनेशन निकालना है। यहाँ पर देखिए ये भागा में है तो क्या चल जाएगा जी, यहाँ पे गुना में है तो चल जाएगा भागा में, तो ये चल जाएगा, ये हमको निकालना है आर का मान, है ना। तो ये क्या है जी, यहाँ पे गुना में तो क्या चल जाएगा, भागा में चला जाएगा और ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हमको निकालना क्या है जी, आर का मान यानी प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, समझे। जैसे ही प्रतिरोध हम लोग को निकालना है तो इसमें मान पुट करेंगे, मान कितना हो जाएगा जी, वोल्ट कितना दिया गया है, तो वोल्ट जो दिया गया है वो 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर V का मान कितना है जी, 10 वोल्ट, समझे, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला कितना है, करंट यानी I का मान कितना है जी, यहाँ पर 0.051 एम्पियर है, समझे, यहाँ पर वोल्ट है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे दो अंक के बाद है ना, यहाँ से दशमलव जैसे ही हटाते हैं तो क्या बढ़ जाएगा जी,
2 को 0 आगे ऊपर बढ़ जाएगा, समझें। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं तो 1000 क्या हो जाता है जी, 1000 बटा में कितना हो जाएगा जी 5। यहाँ से हम काटो इसको तो क्या होता है 2, यानी सीधे आ जाता है कितना जी 200 ओम आ जाएगा। याद रखिएगा वोल्ट बटा में एम्पियर इक्वल टू क्या होता है जी ओम होता है। ओम क्या होता है जी, यहाँ पर ओम जो होता है वो आर का, यानी ओम जो होता है वो आर यानी प्रतिरोधक, प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध का क्या बोलते हैं जी यहाँ पर, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है जी ओम होता है। इसको ऐसे डिनोट हम लोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, ठीक है। तो आज के लिए क्या हुआ, यहाँ पे पूरा हम लोग आप लोग को समझा दिए, पढ़ा दिए, है ना। ओम का नियम भी सब सत्यापन कर दिए। इससे समझिए कि अगर 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर फिक्स हो गया, है ना। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से नंबर आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो 1 नंबर वहां, 1 से 2 नंबर वहां फिक्स हो गया, समझें। और ये क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आ गया तो यहाँ भी 2 नंबर फिक्स हो गया, समझें। और अगर 6 नंबर में आ जाता है तो सीधा का सीधा 6 नंबर फिक्स हो गया, समझें। तो आज के लेक्चर से इतना, इसमें क्या है जी फायदा है। तो आप लोग पढ़िए बढ़िया से, है ना, रोज मेहनत कीजिए। अब टाइम जो है आपका कितना बच गया है जी, मात्र लगभग ये सितंबर खत्म ही हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीना और बाकी है ना। तो इस 4 महीना में आप लोग बहुत मेहनत कीजिए। आप मेहनत कीजिएगा तो लगभग 4 महीना में आप लोग लगभग 400 के पार भी जा सकते हैं, है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए। अब मेहनत आप नहीं कीजिएगा तो फिर कब कीजिएगा, ये बोलिए कि जनवरी में पढ़ेंगे, फरवरी में पढ़ेंगे, है ना। फिर बोले यहाँ से बोले चलो भाई ये दशहरा खत्म कर लेते हैं, दशहरा के बाद पढ़ेंगे। फिर करो छठ खत्म कर लेते हैं, छठ के बाद पढ़ेंगे। फिर जो होता है मतलब बढ़ते बढ़ते टाइम नहीं मिलेगा, क्या होगा एक समय आ जाएगा, फिर आपको बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कैसे मतलब यहाँ पे सिलेबस को कवर किया जाए। कवर सिलेबस नहीं होगा, है ना, जिसके कारण आप लोग में असंतुष्टि आ जाएगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। आप सोचेंगे ये पढ़ें कि वो पढ़ें कि वो पढ़ें, समझें। और पढ़ने का मन नहीं करेगा ये तो उबिया के छोड़ दीजिएगा। इसलिए आज से ही, है ना, अब कम से कम 4 घंटा 4.5 घंटा पढ़ने का एकदम नियत मतलब रोज दिन डाल लीजिए, समझें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, कल।